लगता नहीं है लाहौर में एक नया गैंग वॉर स्टार्ट हो गया? ये शहर के लोगों के पुरानी दुश्मनदारी है, पुराना मामला है, इसको रुकना चाहिए, ये आगे नहीं चलना चाहिए। बस ये जो लोग बीच में हैं उनको चाहिए था कि इस मामले को रोकते। ये बड़ा गलत हुआ है बात। ये भी बाड़ साहब की और मीर बलाई साहब की जो भी चारे दुश्मनी इन घर से करना आते घरों के बनोई को मार दें या उनके बनोई को मार दें। मैं तो यही कहूँगा, अपनी दुश्मनी थी उधर ही रखते, आप अपने घर तक अपने तक रखते। तो ये बड़ा लोथ हुआ जवेद साहब का मरने का। जवेद साहब ऐसे है कैसे इंसान थे? बड़े अच्छे बंदे थे जवेद साहब, हमारे भाई थे, बड़े बहुत अच्छे थे। उनका भी इन चीज़ों में ताल्लुक था जैसे? नहीं, वो तो सारे मामला देखते थे। टीवी भट्ट साहब बहुत ग्रेट आदमी थे, बहुत आला ज़रफ़ के आदमी थे और ये बहुत बड़ा लॉस है। ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी जैसे उनको ये बाकी? नहीं उनकी बयान नहीं किया सकता आपका जो दुख है। कुछ ना पूछे, आपकी तो जवान मौत है और वो कहा जाता है कि बहुत अच्छे थे और उनका तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक भी नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था किसी किस्म का। ये दुख जो है अब इसको अब ये सारी ज़िंदगी रहना है। मैंने अपने हाथों में इसकी परवरिश की। देख सकते हैं कि उनके अहले इलाका जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स थे और वो किस हाल में थे और वो अभी किसी बात करने की पोजीशन में नहीं है। और हम यहाँ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। उनके फैमिली मेम्बर थे, उनके भाई थे जो बहुत उनके ज़्यादा क्लोज थे। और ये आपने सारा मंजर देखा। यहाँ अली बदर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप जनाजे में शिरकत हुए और ये बहुत डेंजरस, क्योंकि जो कल वाक़या हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो जिस तरह का भी हो, जिसका भी मर्डर हो, उसके लिए अफसोस ही किया जा सकता है। आपको लगता नहीं है लाहौर में एक नया गैंग वॉर स्टार्ट हो गया? ये शहर के लोगों के पुरानी दुश्मनदारी है, पुराना मामला है, इसको रुकना चाहिए, ये आगे नहीं चलना चाहिए। बस ये जो लोग बीच में हैं उनको चाहिए था कि इस मामले को रोकते। अब आगे निकल गया है, हम तो दुआ कर सकते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जिस मर्ज़ी फैमिली का बंदा जाए, वो दोनों तरफ से अफसोसनाक मामला है। तो शहर के लोग हैं, उधर से भी उनसे भी ताल्लुक़ है, इधर भी ताल्लुक़ है। चीज़ ये कि बंदा किसी का भी जाए अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात की बदर साहब ने कि नुकसान दोनों फैमिली का है और दोनों की तरफ से, जो कि पहले अमीर बलाच का कत्ल हुआ, फिर उसके बाद हसन शाह का जो इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो उनके बनोई हैं इतिफ़ी भट्ट साहब, जो कि कहा जा रहा था कि इनके कातिल हैं अमीर बलाच के, और उनके आज बनोई का भी आप देख सकते हैं कि वो उनका भी आज जनाजा है और वो भी इसी गैंग वॉर का शिकार हुए हैं और उनको भी कल गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया गया। और यहाँ हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो उनके अहले इलाका, क्योंकि यहाँ बहुत सी शख्सियात मौजूद है जो कि बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ये हालात है ये बहुत नाजुक हालात है, क्योंकि ये एक गैंग वॉर का जिसको हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरे सामने हम देख सकते हैं बहुत से लोगों की तादाद, हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बहुत बड़ा लॉस है और ये जो कत्ल हुआ है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बड़ा गलत हुआ है बात। ये भी बाड़ साहब की और मीर बलाई साहब की जो भी चारे दुश्मनी इन घर से करना आते घरों के बनोई को मार दें या उनके बनोई को मार दें। मैं तो यही कहूँगा, अपनी दुश्मनी थी उधर ही रखते, आप अपने घर तक अपने तक रखते। तो ये बड़ा लोथ हुआ जवेद साहब का मरने का। जवेद साहब ऐसे है कैसे इंसान थे? बड़े अच्छे बंदे थे जवेद साहब, हमारे भाई थे, बड़े बहुत अच्छे थे। उनका भी इन चीज़ों में ताल्लुक था जैसे? नहीं, वो तो सारे मामला देखते थे टीवी भट्ट साहब के। भाई उनको तो जो बनवाई है साथ है शुरू से, तो जो भी ऑर्डर मिला है टीवी भट्ट साहब ने दिया है, थाने चले जो वो थाने चले गए हैं, भाई बरात पे चले बरात पे चले गए हैं। वो तो जा नहीं सकते, दुश्मनदारी है। तो मुझे ये बताएं कि जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, जैसे हसन शाह का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उनको बहुत मुताद हो जाना चाहिए था कि उनको इल्म नहीं था इस चीज़ का। ये कैसे मुताद होते मेरी बहन कि इनकी तो मामला ही कौन नहीं, वो तो कल्ले घूमते हैं, वो अकेले घूमते हैं। अभी इनकी फैमिली का जो लॉस हुआ है, उनकी बीवी भी अभी ज़ख्मी है। हाँ, हमारी बहन है जो वो भी ज़ख्मी है, हमारी बहन।
आपको लगता है कि ये जो फैमिली दूसरी है जो कि गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी है ये किस तरह ख़त्म होगी? बस पुलिस चाहे तो मर के 10 दिन में ख़त्म हो सकती है, पुलिस चाहे तो। हाँ, दोनों तरफ पुलिस। अच्छा मुझे बताइए गैंग वॉर आपको कैसे लगता है कि अब ख़त्म होगी? गैंग वार खत्म तो देखो किया ने जब मोहम्मद अली भट्ट साहब ने सारे लाहौर की सफाई कर दी। अल्लाह पाक मोहम्मद अली भट्ट साहब वगैरह और DSP सारे लाहौर च लान जेड़ा गंद खत्म करे। निक्के निक्के मुंडे 16 ला के दे ना दुश्मनी किसी की होंदी ते किसी ने मार देंदे ने। ये आप कहते हैं ये शिकार हुए हैं, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं था इन चीज़ों से? लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं जवेद भट्ट साहब का। हाँ, ये तो ताजर आदमी थे। दरगाह चौक दुकान है हमारे, अमर मालकियाँ के ताजर हैं, ये ब्रांड रोड के ताजर थे। फिर जाती हमारा ताल्लुक अकबरी मंडी पे। हाँ जी, बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि इनका ज़ाती ताल्लुक था और ये ताजिर थे और इनका कुछ इस चीज़ से ताल्लुक नहीं था, कोई गैंग वॉर से इनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन फैमिली मेम्बर होने के नाते ये मारे गए हैं। आपने ये सुनी है, उनकी ज़ुबानी सुनी है कि वो बता रहे थे कि इनका कोई ताल्लुक नहीं था इस गैंग वॉर से। तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा लॉस है इस फैमिली का कि कल एक बंदा जो अपने स्कूल से बच्चों को लेने जा रहा था और रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया। तो मुझे बताएं वो बंदे हैं कैसे थे? बहुत ग्रेट आदमी थे, बहुत बहुत आला ज़रफ़ के आदमी थे और ये बहुत बड़ा लॉस है। कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी जैसे उनको ये बाकी फैमिली? नहीं, उनकी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट, वो शरीफ और कारोबारी आदमी थे। तो ये जो अब उनकी फैमिली को बहुत हमने देखा, उनके बच्चों को देखा है कि वो किस तरह नढाल थे और आपको भी शौक लगा होगा जब आपने न्यूज़ देखी होगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अचानक जो पता चला है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत। आपको लगता है ये कभी रुक जाएगा सिलसिला? अल्लाह करे जी रुके, ये तो मतलब बस अल्लाह ही करम करे। यहाँ से हम देखा वो कितने दुख में है और वो बात करने की इस पोजीशन में। अभी यहाँ से जनाजा उनका उठ चुका हुआ है और आप देख सकते हैं कि लोगों की जो तादाद है उनके जनाजे में शिरकत की और बहुत से लोग अब जनाजा गाह की तरफ चले गए और उनको दफनाने के लिए। और हमने आपको जितनी रिपोर्टिंग दिखा सकते हमने आपको दिखाया, पूरा आपको लाइव कवरेज दिखाई जनाजे की और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं था इस टॉपिक के ऊपर कि इस कत्ल के, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू था जो कि कत्ल हो चुका हुआ है। और क्योंकि एक ऐसी दो फैमिली जो कि उनकी दुश्मनदारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।